नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, यानी एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। और बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे बुक के राइटर हैं, उनसे ही मैं ये जो सवाल है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अध्याय नंबर 8 का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 8.1 या 8.a इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके जो 6 पार्ट हैं वो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 7 और प्रश्न नंबर जो है वह है 27 नंबर। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए आगे नहीं पढ़ा पाए, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 27 इसे देखेंगे कि लिखा हुआ है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सवाल में दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो दोनों साइड वर्ग का निशान लगा देंगे, वर्ग का चिन्ह लगा देंगे, यानी घात 2 लगा देंगे। तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a पर जो मान रखेंगे वह है tan थीटा और b पर जो मान रखेंगे वह है कॉट थीटा। इस विस्तारित रूप में हमें लिखना है, यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा का जो वर्ग होता है वह है tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा का जो वर्ग होगा वह है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab। 2a का मतलब tan थीटा गुणे b का मतलब कॉट थीटा और इधर 2 का वर्ग होता है 4। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे एक tan का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात होता है tan का उल्टा, यानी 1 बटे कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 4। कॉट थीटा से कॉट थीटा एक बार में कट जाएगा, यानी भाग चला जाएगा। जो संख्या बचेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 बराबर 4। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 का पक्षांतर कर देंगे बराबर 4, तो ये माइनस में हो जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 2। तो आप लोग नोट करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 28। लिखा है, यदि साइन a बराबर कॉस a हो तो tan स्क्वायर a माइनस
2 गुणे टेन स्क्वायर ए माइनस 2 गुणे सेक स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 28, यदि साइन ए बराबर कॉस ए सवाल में दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए, तो मान निकालना है 2 गुणे टेन स्क्वायर ए माइनस 2 गुणे सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है। तो देखते हैं, दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग कर देंगे। भाग करने पर तो भाग करेंगे तो बटे में लिख देंगे साइन ए बटे कॉस ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे कॉस ए, क्योंकि कॉस ए से भाग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कॉस ए से ही भाग किया जाए, साइन ए से भी भाग कर सकते हैं। तो साइन ए से भाग करेंगे तो साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा और साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो मान आ जाएगा 1। लेकिन अभी लिखा हुआ है साइन ए बटे कॉस ए बराबर कॉस से कॉस खत्म हो गया, मान आ गया 1। उसी प्रकार से साइन से साइन खत्म हो जाता और मान आ जाता 1। लेकिन इस साइड जो आता वो कॉट आता। एक सूत्र होता है हमारे पास, बुक में लिखा भी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस रूप में हमारा सवाल लिखा हुआ है, हमें टेन थीटा लिखना है, यानी टेन ए बराबर 1 बटे में 1 लिख सकते हैं। टेन का जो सूत्र होता है रेशियो वाला वह होता है लंब बटे आधार। इससे ज्ञात ये होता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जहाँ कोण बनता है उसके सामने का लंब होता है, ये आधार हो जाएगा और ये भुजा जो है वह कर्ण भुजा हो जाएगी। तो लंब बटे आधार, लंब भी एक है और आधार भी एक है। कर्ण भुजा निकालेंगे, कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। कर्ण भुजा का सूत्र होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान दिया है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार का मान दिया है 1, 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग 1 प्लस 1 बराबर √2 आ जाएगा, यानी कर्ण भुजा जो निकल के आ जाएगी √2। अब 2 गुणे टेन स्क्वायर ए माइनस 2 गुणे सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है। तो सेक का मान चाहिए और टेन का मान चाहिए, टेन का अनुपात चाहिए। तो टेन का अनुपात जो है वह लिखा हुआ है 1। हमें सेक का अनुपात और निकालना है। सेक ए बराबर होता है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। ये अनुपात का जो सूत्र है वो हो जाएगा, कर्ण लिखा है √2 बटे 1, यानी इसे √2 ही बोल सकते हैं क्योंकि 1 का भाग जाएगा √2 में, ये √2 आ जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे टेन स्क्वायर है, टेन का मान दिया है 1, उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 गुणे सेक स्क्वायर है, सेक का मान दिया है √2 स्क्वायर प्लस 5, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 2 गुणे √2 का वर्ग होता है 2 प्लस 5, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस 5 और प्लस 2 मिलके हो जाएंगे 7 और -4 कम हो जाएंगे। तो इसका जो मान आ जाएगा
वह आ जाएगा +3। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोट करते हुए चलें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 देखेंगे। सवाल नंबर 29 लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। लिखा है साइन ए बराबर 3/4। साइन का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इससे ये ज्ञात होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ थीटा बनेगा ए बी सी, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण भुजा हो जाएगी। तो लंब है 3 और कर्ण भुजा है 4। आधार भुजा निकालनी है, आधार भुजा निकालेंगे। आधार का जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा है 4, 4 का वर्ग माइनस लंब भुजा है 3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, घटा देंगे तो √7 आ जाएंगे। यानी जो आधार भुजा है वह √7 हो जाएगी। कॉस ए का मान निकालना है। कॉस का जो सूत्र होता है अनुपात वाला, वह आधार बटे कर्ण। आधार दिया है ए बी बटे कर्ण भुजा है ए सी। आधार लिखा है √7 और ए सी भुजा लिखी हुई है 4। कॉस का जो अनुपात आ जाएगा √7/4। टेन ए का अनुपात निकालेंगे। सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब भुजा है बी सी, आधार भुजा है ए बी। 3/√7 ये भुजा हो जाएगी, यानी ये अनुपात निकल के आ जाएगा 3/√7। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला सवाल। देखेंगे सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 लिखा हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। अन्य का मतलब टोटल 6 होते हैं, इसमें से एक दिया है तो 5 निकालने हैं, यानी पहला निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, दूसरा होता है कॉस थीटा, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और बचा हुआ है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। अब लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/5, 13/12, तो ये 13/12 लिख देंगे। तो इससे ज्ञात होता है कि जो कर्ण भुजा है वह 13 है, लंब सॉरी गाइस, ये आधार हो जाएगा और ये भुजा हो जाएगी कर्ण। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण लिखा है 13, लंब कर्ण बटे आधार, और आधार भुजा हो जाएगी 12। लंब भुजा निकालनी है, लंब भुजा निकालेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा लिखी हुई है 13, 13 स्क्वायर माइनस आधार भुजा लिखी हुई है 12, 12 स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, घटा देंगे तो ये आ जाएंगे रूट 25, और 25 होता है 5 का वर्ग, यानी लंब भुजा जो निकल के आ जाएगी वह 5 निकल के आ जाएगी। लंब भुजा जो है वह 5 आ जाएगी। निकालेंगे साइन थीटा का मान, तो लंब बटे कर्ण, लंब लिखा हुआ है 5 और कर्ण है 13, साइन का जो अनुपात है वो आ जाएगा 5:13। कॉस का आधार बटे कर्ण, तो 12/13, कॉस का अनुपात आ जाएगा 12/13, टेन लंब बटे आधार, इसका जो आ जाएगा 5/12, कॉट आधार बटे लंब, आधार 12 है, लंब 5 है, सेक का दिया ही है, कर्ण बटे लंब कोसेक का, कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 30 सॉल्व हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, यदि 3 गुणे कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
ये बराबर हैं या नहीं, ये चेक करना है, ये बराबर हैं या नहीं। हल करेंगे। दिया है 3 गुणे कॉट ए बराबर 4, कॉट ए बराबर 4, ये 3 गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉट ए बराबर 4/3। कॉट का जो सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसमें निकालना है tan ए का मान, cos ए का और sin ए का मान। तो tan ए का मान निकालेंगे, tan ए का होता है लंब बटे आधार cos ए का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बटे कर्ण, और जो sin का होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। कर्ण भुजा निकालेंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी। ये लंब भुजा हो जाएगी, ये आधार भुजा हो जाएगी और ये कर्ण भुजा हो जाएगी। तो आधार बटे लंब 4/3, कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे तो ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भुजा लिखी हुई है 3, 3 स्क्वायर प्लस आधार भुजा लिखी हुई है 4। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, ये मिला करके √25 और 25 होता है 5 का वर्ग। तो जो कर्ण भुजा है वह आ जाएगी 5। अब निकालेंगे tan का अनुपात, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी 3/4, cos ए का आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 4/5, sin का लंब बटे कर्ण 3/5, sin का जो अनुपात है वो आ जाएगा 3/5, tan का अनुपात आ जाएगा 3/4। अब सॉल्व करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर है या नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan का जो सूत्र है वो 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे 1 प्लस 3/4 बराबर cos ए का जो सूत्र है अनुपात है 4/5, इसका वर्ग कर देंगे माइनस sin का है 3/5, इसका भी वर्ग कर देंगे। ये रफ कर ये दे रहे हैं। 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, इसे रब किए दे रहे हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो ये बचेंगे 7, 7/16, 16 एकम 16 में 9 जोड़ देंगे ये हो जाएंगे 25/16 बराबर। इस साइड का सॉल्व करेंगे, समान आ रहे तो एक बार लिख लेंगे और 16 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 7।
इसे सॉल्व करेंगे 7/16 गुणे 16/25, 16 से 16 ख़त्म हो जाएंगे बराबर 7/25। ये आपस में बराबर हैं, यही निकालना था। क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग नोट कीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते हुए चलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।